आंखों के एक डॉक्टर ने फैसला किया कि वो कैलाश पर्वत पे चढ़ेगा और कैलाश पर्वत के सारे राज खोल देगा। उन्होंने अपनी टीम में कुछ भूविज्ञानिक, भौतिक और इतिहास के वैज्ञानिकों को अपने साथ लिया और चल दिया कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश चढ़ाई करते समय एक सतह तक पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा और उनके साथ जो हुआ वो सुन के आपकी रूह तक कांप जाएगी। आखिर डॉक्टर की टीम और डॉक्टर ने ऐसा क्या देख लिया था कैलाश पे और उनके साथ क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। हिमालय पर्वतमाला के समुद्र की सतह से 6718 मीटर ऊंचे कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी पवित्र पर्वत मानते हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव का वास इसी पर्वत पर है, यही उन्होंने अपनी समाधि लगाई थी। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचौक यानी कि धर्मपाल कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वह कैलाश पर निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। आज तक कोई मनुष्य इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा रखी है। इस पर पर्वतारोहण पूरी तरह से बंद है। ये बातें भी सुनने को मिलती है कि कैसे 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और गायब हो गए थे। रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दासिव ने कैलाश पर्वत पे चढ़ने की ठान ली थी। उन्होंने बहुत सारी जानकारी उठाई। रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दासिव ने कई पर्वतारोहियों से बात की। उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचते, उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे। उसके 1 साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मौत हो गई। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाई रेरिक को यह विश्वास था कि कैलाश के आसपास के इलाके में संबाला नाम का एक रहस्यमय राज्य है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस संबाला राज्य को कपाप के नाम से पुकारते हैं, जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी ही रहते हैं। 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नेस्ट मुल्दासिव ने यह तय किया कि वे कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूवैज्ञानिक, भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दासिव कैलाश पर्वत पर गए। वहां 1 महीने तक रहस्य दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की। पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। बाद में मुल्दासिव ने एक किताब भी लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें उन्होंने कैलाश यात्रा की काफ़ी चर्चा भी की थी। खोजबीन करने के बाद एर्नेस्ट मुल्दासिव की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित प्रामीण है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया था कि यह प्रामीण कई छोटे छोटे प्रामीणों से घिरा हुआ है और ये पैरालौकिक गतिविधियों का केंद्र है। वहां से लौटने के बाद मुल्दासिव ने लिखा, रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज़ सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज़ सुनी थी। यह आवाज़ कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे इस प्रामीण के अंदर कुछ लोग रहते हैं। रूसी विशेषज्ञों की टीम को रात में कैलाश के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। लगता था मानो कई लोग इस पर्वत के अंदर कुछ कर रहे हों। इसी लेख में उन्होंने आगे लिखा, तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरी सकारात्मकता से कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य तथा प्रामीण और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि
वह नक्शा जैसे डीएनए के अणु की स्थानीय संरचना का नक्शा था। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता, क्योंकि कैलाश पर्वत पे हमारे भोलेनाथ रहते हैं। तो आपका क्या कहना है कैलाश के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।